वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे कि क्या हमारी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। जल्दी से आ जाइए फटाफट से, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। आ जाएंगे जल्दी से फटाफट से। हेलो, हाँ क्लास चल रही है, रुको हम कर रहे हैं। काटो। बताएंगे सभी लोग, आवाज क्लियर है? सभी लोग एक बार कंफर्म करेंगे कि क्या हमारी ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए, शाबाश। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ना, ये जो आपकी क्लास है समकालीन कलाकारों की, ये बिल्कुल से एक मैराथन टाइप की है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को लास्ट तक देखना है और पूरे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं कलाकारों से, मेनली जितने भी क्वेश्चन आपके फंसने होते हैं एग्जाम में, वो सारे हम आपको यहाँ पर करवाए दे रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल से रट लेना है आपको और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली मिलेंगे। ठीक है, कलाकारों की बात आएगी तो ये क्लास आपके लिए एकदम मैराथन होगी। ठीक है, हर क्वेश्चन अपने आप में एक अहम भूमिका निभाएगा और हर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अब आपको पता चलना चाहिए कि अब आपको छोड़ना है क्लास कि नहीं छोड़ना। ठीक है, ये मैराथन आपके लिए रामबाण साबित होगी आपके एग्जाम में। ठीक है, सभी तक क्लास को शेयर कर दीजिए क्योंकि ये जो क्लास है समकालीन कलाकार की, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है और ये आपको 1 नंबर जरूर दिलाएगी। 1 नंबर क्या, अगर क्वेश्चन 1 पूछता है तो 1 नंबर, नहीं तो ज्यादातर जो चांसेस है इस क्लास से 4 से 5 नंबर आपको आराम से कलाकारों के यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, शाबाश। हाँ क्लियर है, क्लियर है सब, शाबाश। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। चलिए एक बार फटाफट से हम आपका नाम ले लेते हैं फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी पानी बरस रहा था तो ये थोड़ा सा भीग गया है। चलिए, तो देखिए नाम ले लेते हैं एक बार। रिया जायसवाल, नेहा, प्रिया, नृपेंद्र, मधुबाला, सुषमा, मिस्टर असित और काफी लोग हैं, आराध्या, संतोष, नृपेंद्र, आदित्रि, शेषा और रामलखन, सुनीता, अंश, धर्मेंद्र, राकेश, पिंकी, गोविंद, प्रियंका, शिल्पी, शिबी और नेहा तिवारी हैं, मधुबाला, सुनीता, बीना, सुहाना, जयचंद्र, शेषा, बहुत सारे लोग हैं, दीपमाला, ब्रजेश, राणा। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। ठीक है, जिसका नाम छूट गया है, चलिए ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग। और ये जो क्लास है इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, बिल्कुल तूफान के तरीके चलना है और ये क्लास आपको एग्जाम हॉल में पता चलेगी कि ये क्लास की अहमियत क्या थी, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने मैदान पे फटाफट से। हाँ सभी लोग उपस्थित हो गए हैं, हर हर महादेव। मैम शेयर करके आई, शाबाश सुहाना जी, वेरी गुड। सभी लोग क्लास शेयर कर दिया करिए। ठीक है, हाँ चलिए काफी लोग उपस्थित हो गए हैं, पंकज जी हैं, मनोज, मनीषा, शाबाश। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपने। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्लास को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पूछा जा रहा है आपसे, भारत के सबसे पहले तेल रंग में काम करने वाले चित्रकार कौन थे? बताएंगे सभी लोग, क्या होगा? एकदम धुआंधार रिप्लाई आनी चाहिए और ये क्लास को शेयर वगैरह करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आंसर पर फोकस करेंगे सभी लोग। क्या होगा आंसर? पूछा है भारत में सबसे पहले तेल रंग का काम करने वाले चित्रकार कौन थे? शाबाश, बिल्कुल सही दिया है, सभी को पता है। ऑप्शन डी ये है अपने राजा रवि वर्मा। ठीक है, इनका जन्म कब होता है बताइए। देखिए, अगर एक कलाकार आपके सामने आएंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने,
वीणा के साथ मालाबार युवती जो कि तेल में बनता है, ये किसका चित्र है? हाँ, वेरी गुड सुहाना जी, बिल्कुल सही दिया है, शाबाश। हाँ बिल्कुल, आप लोगों का सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। 1848 में जन्म होता है, 1906 में इनकी, हाँ शाबाश। सेकंड का बताएंगे, वीणा के साथ मालाबार युवती किसका चित्र है? वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, ये है अपने राजा रवि वर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध तेल चित्र हंस दमयंती, इसके चित्रकार कौन है? बताइए। क्वेश्चन नोट करते जाइएगा कि हाँ आपके लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और एक कलाकार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हमने यहाँ पर किया है। बताइए थर्ड का क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन बी, ये है आपके राजा रवि वर्मा। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है आपसे, पूछा है आपसे कि कैद में स्त्री किसका चित्र है? बताइए। विजेंद्र शर्मा, राम कुमार विश्वकर्मा, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा। फोर्थ का करेंगे। वेरी गुड, शाबाश, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है राजा, सॉरी, कैद में स्त्री तेल में बनता है, किसका है ये? बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, ये है राजा रवि वर्मा। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, शकुंतला अपनी सखियों के साथ शीर्षक चित्र राजा रवि वर्मा ने किस माध्यम में बनाया है? बताइए। पेस्टल, जल रंग, एक्रेलिक, तेल रंग। करेंगे सभी लोग फटाफट से आंसर। फिफ्थ, हाँ शाबाश, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तेल रंग में बनाया है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। पूछा जा रहा है, विख्यात चित्र है हरिश्चंद्र और तारामती, इसके चित्रकार कौन है? बताइए। राजा रवि वर्मा, अवनींद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार। सिक्स का क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा। ठीक है, आगे है, किस कलाकार का संबंध त्रावणकोर राजघराने से था? राजा रवि वर्मा, ईश्वरी प्रसाद, अमृता शेरगिल, अवनींद्र नाथ टैगोर। सेवेंथ का क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा। ठीक है, ये सोचकर राजा रवि वर्मा नहीं लगाना है कि राजा रवि वर्मा चल रहे हैं तो बस इन्हीं को ठोक दो। क्वेश्चन भी समझते जाइएगा कि किस में कौन सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा का निधन किस वर्ष हुआ था? बता दीजिए जल्दी से, आप लोगों ने अभी अभी किया है इसका आंसर। करेंगे सभी लोग। 8 का क्या होगा? ये मैराथन आपकी एग्जाम हॉल में याद आएगी, बिल्कुल, ऑप्शन बी 1906 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पूछा जा रहा है, प्रथम भारतीय चित्रकार जिनकी रचनाएं विशुद्ध भारतीय संवेदनशीलता के साथ ही यूरोपीय तकनीकों के संलयन के सर्वोत्तम उदाहरणों में से हैं। बताइए क्या होगा 9th का? सभी लोग करेंगे एकदम फटाफट से। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, ये है राजा रवि वर्मा। ठीक है, शाबाश। आगे है, आम जनता के लिए अपने चित्रों की सस्ती लिथोग्राफी बनाने के लिए उल्लेखनीय चित्रकार कौन है? 10th का क्या होगा? वेरी गुड, हाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है, सॉरी हाँ ये सी, राजा रवि वर्मा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चित्र नायर लेडी अपने बालों को सजाती हुई, इसके चित्रकार कौन है? क्वेश्चन समझते जाइएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, पूछा है नायर लेडी अपने बालों को सजाती हुई, बताइए। बालों को सजा रही है
और फंसा किसको रही है? राजा रवि वर्मा। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए ट्रिक बना के। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता माने जाते हैं कौन? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, मुकुंदीलाल, प्रफुल्ल दास। 12th बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, ये है राजा रवि वर्मा। कैलेंडर कला पूछ ले, राजा रवि वर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दुष्यंत के पत्र लिखती शकुंतला। दुष्यंत को पत्र लिखती शकुंतला, ये किसकी कृति है? याद करते हुए चलना है फटाफट से। वेरी गुड, ऑप्शन डी, ये है अपने राजा रवि वर्मा। कहाँ के हैं ये? किस राज्य से रिलेट करते हैं बताइए? पूछा है भारत में अपने चित्रों के लिए किसने सबसे पहले मॉडलों का इस्तेमाल किया? पूछा जाएगा मॉडलों का इस्तेमाल किसने किया है? हाँ शाबाश, केरल से है, वेरी गुड। मॉडलों का इस्तेमाल सबसे पहले अपने चित्रों में किसने किया है बताइए? बिल्कुल सही है, शाबाश। शाबाश, बिल्कुल ऑप्शन ए, ये है राजा रवि वर्मा। ठीक है, पूछा जा रहा है किसने राजा रवि वर्मा पर भारतीय काव्य की मूल भावना से हटने का आरोप लगाया था? बताइए, रवि वर्मा पर भारतीय काव्य की मूल भावना से हटने का आरोप किसने लगाया था? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, ईवी हैवल, अवनींद्रनाथ टैगोर, पर्सी ब्राउन। सभी लोग करेंगे एकदम धुआंधार तरीके से, और क्लास को शेयर वगैरह कर दीजिएगा जिससे कि सभी तक क्लास पहुंच जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। सारे कलाकार आपके यहीं कंप्लीट हो जाएंगे। ऑप्शन बी, ये है ईवी हैवल। ठीक है, चलिए, हाँ वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए शाबाश, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा का चित्र है लेडी इन मूनलाइट, जो कि तेल रंग से बनता है, ये कहां पर सुरक्षित है? बताइए, सुरक्षण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको याद रखना है। बताइए कहां पर इसको सुरक्षित किया है? लेडी इन मूनलाइट। पहली बात तो किसका चित्र है? राजा रवि वर्मा का है। किसमें बना है? तेल माध्यम में बनता है। संरक्षित कहां पर है? तो ये बिल्कुल करेक्ट दिया है, ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इसको संग्रहित किया गया है। इसकी स्थापना कब होती है ये बताएंगे आप लोग। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कब होती है ये आपको बताना है। चलिए, पूछा जा रहा है अ वुमेन होल्डिंग अ फ्रूट, जो कि तेल माध्यम में बनता है। सबसे पहले आपको याद रखना है अ वुमेन होल्डिंग अ फ्रूट, इसके चित्रकार कौन है? पहले चित्रकार बताइए। शाबाश, 1954 में होती है उसकी स्थापना। ठीक है, वेरी गुड। 17 करेंगे, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपके राजा रवि वर्मा। ठीक है, अब पूछा जा रहा है अ वुमेन होल्डिंग अ फ्रूट बनाने वाले हैं राजा रवि वर्मा। किस माध्यम में बनाया है? तेल माध्यम में बनाया है। अगर संग्रह पूछ लेता है, संग्रह बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखना है नई दिल्ली में इसको संग्रहित किया गया है। ठीक है, हाँ ऑप्शन उल्टा पुल्टा है, कोई बात नहीं, आप सीक्वेंस में आंसर दीजिए, ए बी सी टी, इस क्रम में आपको आंसर देना है। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन सी हो गया, पता चल गया ना? आगे बढ़ते हैं। आगे है किस कलाकार ने ब्रिटिश अकादमिक परंपरा का अनुसरण किया था? बताइए, ब्रिटिश परंपरा, बताइए क्या होगा? 18 पे आएंगे। चलिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। ठीक है, ब्रिटिश एकेडमिक परंपरा का अनुसरण करने वाले कौन है? राजा रवि वर्मा है। ठीक है, आगे है 1891 में किस महान कलाकार की कृति है सैरंध्री, या फिर सौरंध्री भी बोल देते हैं कहीं कहीं, इसको बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गौरवशाली कलाकार पुरस्कार मिला था? बताइए, पूछा जाएगा सौरंध्री को मतलब किसने चित्रित किया है, तो याद रखना है किसकी कृति है ये। हाँ बिल्कुल सही है,
ऑप्शन ए हो जाएगा, रवि वर्मा की कृति है और इसको कब बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गौरवशाली पुरस्कार मिला है? तो इसको 1891 में गौरवशाली पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, रावण द्वारा सीता का अपहरण जो कि तेल रंग में बनता है, इसका मतलब चित्र किसका है? बताइए। सभी लोग पढ़ाई पर फोकस करेंगे, बताइए 20 का क्या होगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी ये है राजा रवि वर्मा। ठीक है, बहुत पूछा जाता है रावण द्वारा सीता का अपहरण, इसको किस माध्यम में बनाया है? कौन से माध्यम में है, बता दीजिए, कौन से माध्यम में बना है? बताइए फटाफट से। आगे आगे है शकुंतला वियोग, इसके चित्रकार कौन है? बताइए। हाँ, ऑयल माध्यम में, शाबाश, ऊपर लिखा था, फिर भी आधे लोगों का अभी तक आंसर नहीं आया है। यही हम देख रहे थे कि कैच करते हैं आपकी बस। चलिए 21, चलिए करिए आंसर 21, शाबाश, ऑप्शन डी ये है राजा रवि वर्मा। आगे बढ़ते हैं, आगे है राजा रवि वर्मा द्वारा अंकित महाराष्ट्रियन वुमेन। सबसे पहली बात, महाराष्ट्रियन वुमेन किसने बनाया है? तो ये राजा रवि वर्मा द्वारा है। और किस माध्यम में है? तो ये कैनवास पर तेल रंग से बना है। अब पूछा है उसने कि सुरक्षित कहाँ है? बताइए, एक ही क्वेश्चन से जाने कितने जितने भी कलाकार आएंगे ना, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर इस तरह से पढ़ना है कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए 22, करिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा ये आपकी दिल्ली। ठीक है, प्यारी दिल्ली। आगे चलते हैं, आगे है कलाकार जिन्होंने पौराणिक और धार्मिक आख्यानों को चित्रित किया है। बताइए, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्र नाथ टैगोर, M.F. हुसैन। 23, सभी लोग बताएंगे, शाबाश, बिल्कुल सही है, शाबाश। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है राजा रवि वर्मा। ठीक है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है और लास्ट ईयर के एग्जामों में अगर देखें तो वहां भी पूछा जा चुका है। आगे आगे है, किस कलाकार को कैलेंडर आर्टिस्ट कहा जाता है? बताइए, भूपेन खक्कर, राजा रवि वर्मा, सुबोध गुप्ता, मंजीत बाबा। बताइए, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। 24, वेरी गुड, ऑप्शन बी ये राजा रवि वर्मा। अभी हमने बताया था कैलेंडर कला का जो विकास किया है किसने किया है? राजा रवि वर्मा ने, है ना, भूलना नहीं है। आगे आगे है मानस यात्रा, ऑप्शन पता नहीं कैसे उल्टे पुल्टे कर दिए गए हैं। चलिए, पूछा जा रहा है मानस यात्रा, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? बताइए। चलिए करेंगे आंसर 25, सारे कलाकार आएंगे, एक कलाकार से जितने क्वेश्चन बनने होंगे वो पहले दिख जाएंगे, फिर दूसरे कलाकार, फिर उनसे जितने। ठीक है, तो आपको ऐसे में सब याद हो जाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन। हाँ, बिल्कुल सही है, ये है आपके ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है आपका नाथूराम शर्मा, जिन्हें हम शंकर जी बोलते हैं, भगवान जी। ठीक है, इन्होंने किस चित्रकार के चित्रों से प्रभावित होकर कविताएं लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सरस्वती के अंकों में छपी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, बताएंगे सभी लोग, सभी का रिवीजन हो जाएगा। बताइए 26, हाँ, किसी की गलत नहीं होंगे, बिल्कुल आंसर है आपका राजा रवि वर्मा। और इन्हीं को अगर हम फुटकर में रख देते तो शायद आप लोगों के जाने कितने गलत हो चुके होते। यहां से आप लोग अच्छे से समझते जाइए क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है और कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बताइए, एशिया का रेना किसको कहते हैं? बताइए,
आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ी सा पानी बरसा है और बस। 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, राजा रवि वर्मा हो जाएगा। ठीक है, आगे, किस चित्रकार ने कभी विदेश की यात्रा नहीं की है? बताइए क्या होगा? 28। हाँ, तूफान लाना है एकदम तूफान की तरीके। एशिया का रेम्ब्रा, क्या हुआ, गलत हो गया क्या? एशिया का रेम्ब्रा, हाँ ये रैना लिखा है इधर पे, ये रेम्ब्रा है। ठीक है, कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस चित्रकार ने कभी विदेश की यात्रा नहीं की है? बताइए क्या होगा आंसर? रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए 28। हाँ बिल्कुल सही है, ये है आपके ऑप्शन सी, ये राजा रवि वर्मा। ठीक है, शाबाश। आगे आगे पूछा जा रहा है, राजा रवि वर्मा द्वारा रचित स्टॉलिन इंटरव्यू व डिसअपॉइंटिंग न्यूज कहाँ संग्रहित है? बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ टाइपिंग मिस्टेक है उसमें। बताइए 29 का क्या होगा सभी लोग? 29 सबसे पहली बात पूछा जाएगा, स्टॉलिन इंटरव्यू और डिसअपॉइंटिंग न्यूज, इसको बनाया किसने है, रचित किसने किया है? तो क्या होगा आंसर? राजा रवि वर्मा ने। ठीक है, अब पूछ लिया आपसे कि इसको संग्रहित कहाँ किया गया है, तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपके हैदराबाद में। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस से अपने चित्रों को कौन सी टेक्निक में छपवाया था? बता दीजिए, ये तो बता लेंगे, जिसके पास दिमाग भी नहीं होगा वो भी सेंस लगा लेगा। 30। अब आपके पास सेंस ना हो तो ना लगा पाए, बात अलग है। हाँ सभी ने लगा लिया, शाबाश। ऑप्शन बी ये है ओलियोग्राफी टेक्निक। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ चलिए, सेंस है आपके पास। वेरी गुड। चलिए पूछा जा रहा है, चित्रकार राजा रवि वर्मा को किसने प्रोत्साहन दिया था? बताइए क्या होगा? जैसे आपकी सिस्टर लोग होती हैं, आप लोगों को बिल्कुल से एकदम प्रोत्साहन देंगी, गुस्सा दिलाएंगी, खूब खूब बड़र बड़र करेंगी, और जहां से आप एकदम फुल उसमें आए तो बस मम्मी से डांट खिला देंगे, है ना? ऐसे ही इनको किसने उकसा दिया था, प्रोत्साहन दे दिया था? हाँ अंग्रेजों ने, अंग्रेजी शासन ने। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजा रवि वर्मा के चित्र कौन सी कला शैली पर आधारित है? लोक, घनवादी, यथार्थवादी, प्रभावशाली? बताइए प्रभाववादी। 32। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही दिए हैं। हाँ शाबाश, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपके यथार्थवादी शैली से। ठीक है, आगे, राजा रवि वर्मा के छापा चित्र को कहा जाता है, क्या कहते हैं? सेरीग्राफ, लिथोग्राफ, कोलोग्राफ्स, ओलियोग्राफ्स? बताइए, अभी पढ़ा है। ये है आपका ओलियोग्राफ्स। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें ये काखा गाघा में मत जाइए, क्योंकि जब टाइप किए जा रहे थे ना तो शायद छोटा बड़ा हम भूल गए थे। बताइए क्या होगा? मोहिनी झूले पर ये पेंटिंग किसकी है? सबसे पहली बात, पेंटिंग किसकी है बताइए? मोहिनी झूले पर कौन सी पेंटिंग है? क्या होगा आंसर? बिल्कुल आंसर सही है आपका, ऑप्शन सी, ये है राजा रवि वर्मा। ठीक है, कब की है ये पेंटिंग? याद रखना है 1896 की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन छापाकार नहीं है? बताएंगे? हाँ बताएंगे सभी लोग, क्या होगा? सभी लोग 35। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, छापाकार नहीं है। कौन? हाँ यही अपने राजा बाबू। छापाकार नहीं है तो कौन है बताओ, छापो जल्दी से।
छापाकार नहीं है तो कौन है ये भाई साहब? चलो, पूछा जा रहा है निम्न में से किसके सहयोग से, अरे भाई हाँ, निम्न में से किसके सहयोग से भारत में ओलियोग्राफ प्रिंटिंग टेक्निक की शुरुआत राजा रवि वर्मा ने की थी? सहयोग पूछा है कि राजा रवि वर्मा को किसने सपोर्ट दे दिया था, बताइए क्या होगा? सभी लोग बतिया लो, दम से बतिया लो। ये है जर्मनी, ठीक है। आगे चलते हैं। अवनींद्रनाथ कौन थे बताइए? बंगाली कवि थे, प्रसिद्ध छापाकार थे, कला समीक्षक थे, या फिर भारतीय चित्रकला के पिता? हाँ, झंडा तो सभी को पता रहता है कि कहाँ का कौन सा झंडा है, इसका बताइए। 37, शाबाश। हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है भारतीय चित्रकला के पिता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विख्यात चित्र पथ का अंत, सबसे पहली बात, पथ का अंत जो चित्र है इसको कब बनाया गया है? 1913 में। इंपॉर्टेंट है, बताइए कब बनता है? 1913 में बनता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? शाबाश, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है अवनींद्रनाथ जी, जिनके द्वारा बनाया गया है, ठीक है। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। आगे है, कौन सा कलाकार अपने कास्ट और कपड़े के बने कुटुम काटुम, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुटुम काटुम जहां से नाम आए तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए। कौन कौन क्लिक होगा? हाँ, आपके प्यारे से शाबाश अवनी बाबू, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति है आउल एंड बर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है? आउल एंड बर्ड। ये कौन से माध्यम में बनी है? जब भी आपके सामने ये आउल एंड बर्ड आए, उल्लू आना चाहिए। और उल्लू कैसा? आप लोग किस टाइप के उल्लू हैं? असली के उल्लू तो है नहीं है, लकड़ी के उल्लू है ना आप लोग, तो बस कास्ट में बना है आपका उल्लू, ठीक है। हाँ, आप ही की प्रजाति के हैं। चलिए आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर की कास्ट मूर्तियां कहाँ संग्रहित हैं? बताइए, अवनींद्र बाबू की जो कास्ट की मूर्तियां हैं इसको संग्रहित कहाँ किया गया है? सभी लोग करेंगे। 41, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, ये आपकी दिल्ली है, दिल्ली उड़ गई है इधर से, दिल्ली है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अच्छा, बता दीजिए मृत्युशैया पर शाहजहां, मृत्युशैया पर शाहजहां, इसको किसने चित्रित किया है? 42, सभी लोग आएंगे फटाफट से, और एक बार क्लास को फटाफट से लाइक करेंगे अगर पसंद आ रही है तो। हाँ, आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। आगे ये याद रखने हैं सारे क्वेश्चंस, मोस्ट टॉप वाले हैं। बताइए अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था बताइए? 1954, 1950, 1944, 1871। 43, सभी लोग बताएंगे। शाबाश। मृत्यु कब होती है बताइए? जन्म आपने करवा दिया 1871 में, इनकी मृत्यु कब हो जाती है? छापो जल्दी से, फटाफट से बताइए, इसका क्या होगा? 44, बहुत गर्मी है आज, बताइए 44 का क्या होगा? पूछा जा रहा है हंचबैक ऑफ द फिशबोन, ये बनता कब है? 1930 का है। किस माध्यम में बनता है? तो ये जल रंग में बनता है। कहाँ संग्रहित है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और बनाने वाले कौन हैं? मेनली आपके अवनींद्रनाथ बनाने वाले हैं, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर के किस चित्र श्रृंखला से है, ये पूछा गया है आपसे। 44 बताइए।
शाबाश। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी ये है अरेबियन नाइट्स श्रृंखला से। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। हाँ, कितने होशियार बालक हैं ना, बालक एंड बालिकाएं 1952 में इनकी मृत्यु करवा रही हैं। कब होती है इनकी मृत्यु, बताओ जल्दी से। हाँ, पूछा जा रहा है सर्वविख्यात चित्र भारत माता के चित्रकार कौन है, बताइए। उनकी मृत्यु कब होती है, अवनींद्रनाथ टैगोर की। चलो, सर्वविख्यात चित्र भारत माता के चित्रकार कौन है। हाँ, आंसर आ गया है, अपने बाबूजी हैं। ठीक है, अवनी बाबू। हाँ, आगे चलते हैं। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। बंगाल स्कूल, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन बन गया है, सभी को पता होता है। खैर चलते हैं, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हैं आपके अवनी बाबू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नंदलाल बोस का जन्म कब होता है, बताइए। बताइए क्या होगा, नंदू बाबा आ गए हैं, अब स्वागत करिए इनका, फटाफट से करिए आंसर। 47। बस बस बस, आंसर करो। हाँ बिल्कुल सही है, 3 दिसंबर को होता है 1882 में। ठीक है, शाबाश। बताएंगे किस चित्रकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का इलस्ट्रेशन बनाया था, बताइए। रामकिंकर बैज, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, अवनींद्रनाथ टैगोर, बताइए। 48, बिल्कुल शाबाश, ऑप्शन बी ये है नंदलाल बोस, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चित्र है सती, ये किसका है, बताइए। अवनी बाबू का है, नंदलाल बोस का है, रविंद्रनाथ का है, असित कुमार हलदार का है। सती किसका है, ये भी अवनी बाबू का है क्या। बिल्कुल सही है, अपने नंदू बाबा का। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व करने वाला कलाकार जो 1923 में भारत कला भवन शांति निकेतन का पहला स्थायी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बताइए क्या होगा। कला भवन शांति निकेतन का पहला स्थायी प्राचार्य कौन बना था इनमें से। क्या होगा आंसर, यही है अपने नंदू बाबा। ठीक है, चलिए। हाँ यही मास्टर मोशा है, शाबाश मास्टर मोशा चलिए, तो यहां तक हमने आज 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, कल हम इसके आगे बढ़ेंगे। ये बताइए क्लास कैसी लगी। 50 क्वेश्चन देखिए, एक कलाकार आप देखेंगे तो उनसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले होंगे सभी तरह के क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हालांकि ये वाले क्वेश्चन हम आपको पहले करवा चुके हैं, लेकिन अब जो करवा रहे हैं यहाँ पर आप लोग रिवीजन करिए। ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जितने क्वेश्चन, चलिए, ऑप्शन ऊपर नीचे क्यों होते हैं आप इस पर फोकस ना करिए, आप केवल जो हम बता रहे हैं ABCD के हिसाब से ही आपको आंसर देना है। ठीक है, काफा गगा अंगा नहीं पढ़ना है आपको। हाँ ठीक है, तो जितने भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं ना आपके कलाकारों से यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, एक कलाकार, उन पे जितना भी प्रकाश पड़ रहा है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, और अवनींद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब होती है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे छाप के बताना है। ठीक है, क्लास कैसी लगी। हाँ क्लास मस्त लगी मैम, थैंक यू मैम जी, शाबाश। चलिए, क्लास को शेयर वगैरह करते रहा करिए। ठीक है, और जिसने अभी तक लाइक वाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। और शाम को 7 बजे डेली क्लास चलती है आपकी। ये जो क्लास है ना बिल्कुल रामबाण साबित होगी आपके एग्जाम में। जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, वहां पर जब पेपर होगा आपके हाथ में, तब आपके चेहरे पे जो मुस्कान होगी क्लास की वजह से होगी, देख लीजिएगा। ठीक है,
हाँ, क्लास को जाते जाते लाइक कर दो प्लीज, राजकुमार जी कह रहे हैं, कर दीजिए जल्दी से फटाफट से। कलाकार बहुत सारे हैं, उनके कैसे याद करें, जितने करवा रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, इतने से ही मिल जाएंगे लगभग 99% आपको यहीं से मिल जाएंगे क्वेश्चन। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कलाकारों के, यहाँ नहीं बताना है डेथ कब हुई थी, ठीक है, हाँ नाराज रहिए, बने रहिए नाराज, कमेंट बॉक्स पे बताना है। अवनींद्र नाथ जो है ये कौन है भाई, अवनी बाबू, इनका जो मृत्यु होती है वो कब होती है, ये कमेंट में आप लोग छाप के बताएंगे, हम यहाँ नहीं देखेंगे, मुझे नहीं दिख रहा कुछ। हाँ विमल जी अब बताइए क्या प्रॉब्लम है, काहे नाराज हो भैया, चॉकलेट छुड़ा ली किसी ने? मैम एग्जाम कब होगा, परेशान नहीं हुई, एग्जाम बहुत जल्दी होगा, बस रिलीज होने ही वाली है डेट। हाँ चलिए क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है, डेली शाम को 7 बजे जुड़ना है, और अभी रात में 9 बजे फिर से क्लास लगी हुई है ऑप्शनल क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की, तो आपको देख लेना है, ठीक है। और जिसने अभी तक लाइक वाइक नहीं किया है कर दीजिए फटाफट से, आपके ही बीच से आवाज आ रही है, पसंद आई हो तो, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और क्लास को शेयर जरूर कर दिया करिए सभी तक, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे ना तो आप लोगों को एक मतलब मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ कंपटीशन कितना हाई लेवल का है, ठीक है। हम अवनी बाबू की पूछ रहे हैं, हाँ परमानेंट अभी चलेगी, अभी जब तक समकालीन कलाकार की कंप्लीट नहीं हो जाएगी ना तब तक हम ये चलाते रहेंगे, अभी 4-5 दिन 6 दिन जब तक जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे पास समकालीन कलाकार के, ये जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपके करते रहेंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना है, जितने भी कलाकार हैं हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये जो लगातार 5 से 6 क्लासें होनी है आपकी कलाकारों की, इनको मत छोड़िएगा, ठीक है। फिर हम इनकी एक मैराथन बना देंगे तो उसको और देख लीजिएगा तो रिवीजन भी हो जाएगा आपका, आप देख रहे होंगे कि जितनी क्लासें हम पढ़ाते जा रहे हैं रिवीजन भी करवाते जा रहे हैं, वो इसलिए कि ताकि आप लोग भूल ना पाए, समझ रहे हैं बात को। चलिए चलिए फिर क्लास ऑफ करते हैं, चलिए।